एकमात्र उपास्य कौन है? संसार के सभी मतानुयायी इस बात पर तो एक मत हैं कि परमात्मा केवल एक है, फिर भी अज्ञानता के फैलाव के कारण चारों ओर बहुदेववाद की पूजा प्रचलित है। देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा तो दूर की बात है, आजकल तो पीरों फकीरों की कब्रों, पेड़ पौधों तथा नदियों के पूजन की परंपरा चल पड़ी है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि जो एक परब्रह्म को छोड़कर अन्य की भक्ति करता है, वह विद्वानों में पशु के समान है। वस्तुत महापुरुषों के गुणों की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी ऋषिकेश में तप किया था। हम उन्हीं की राह पर चलें तो यही उनकी पूजा है। योगेश्वर श्री कृष्ण तथा शिव जी की तरह ध्यान समाधि की राह पर चलकर परम तत्व की खोज में लगना ही इनके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करना है। शिव जी का चित्र हमेशा ध्यानस्थ अवस्था में ही बनाया जाता है। यदि वे स्वयं परब्रह्म हैं, तो कैलाश पर्वत की गुफा में बैठकर किसका ध्यान करते हैं? रामायण तथा महाभारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा योगिराज श्री कृष्ण जी द्वारा उस परब्रह्म की उपासना का वर्णन है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने चीर ओढ़कर सायंकाल की संध्या की और लक्ष्मण जी का लाया हुआ जल ही ग्रहण किया। रामायण के सुंदर कांड में वर्णित है कि हनुमान जी जब सीता की खोज में लंका जाते हैं तो अशोक वाटिका के सरोवर को देखकर कहते हैं, संध्या काल में देवी सीता संध्या करने के लिए इस शुभ जल वाली नदी पर आवेंगी ही। महाभारत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा भी संध्या किए जाने का वर्णन है। प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण जी ने सारा नित्य कर्म संध्या आदि पूर्ण किया। फिर वे ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चले। श्री कृष्ण जी ने पवित्र वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर संध्या, वंदन, सूर्योपस्थान एवं अग्निहोत्रादि पूर्वाहन कृत्य संपन्न किए। यह सर्वविदित है कि हनुमान जी वेद तथा व्याकरण के प्रकांड विद्वान, अखंड ब्रह्मचारी एवं महान योगी हैं। वे दक्षिण भारतीय राजा पवन के पुत्र रहे हैं। उनकी माता का नाम अंजना था, किंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू समाज उनकी आकृति बंदर के रूप में बनाकर पूजा कर रहा है, जो उनका उपहास है। इसी प्रकार जटायु जैसे वानप्रस्थी व तपस्वी और जाम्बवंत जैसे विद्वान को गिद्ध और रीछ के रूप में चित्रित करना महापुरुषों का अपमान करना है। अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है उनके गुणों का अनुसरण करना। वेद का कथन है कि उस अनादि अक्षरातीत परब्रह्म के समान न तो कोई है, न हुआ है और न कभी होगा। इसलिए उस परब्रह्म के सिवाय अन्य किसी की भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। वेदों में संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण उसी ब्रह्मा को इंद्र कहा जाता है। सबके लिए प्रीति का कारण होने से मित्र, सबसे श्रेष्ठ होने से वरुण, ज्ञान स्वरूप होने से सुवर्ण, महान स्वरूप वाला होने से गरुत्मान तथा प्रकाशमय होने से दिव्य कहा जाता है। सत्य स्वरूप वाला अविनाशी ब्रह्मा यद्यपि एक ही है, किंतु उसे अनेक नामों से मेधावी जन कहते हैं। उस ब्रह्मा को ही सबका नियामक होने के कारण, यम तथा अनंत बलयुक्त होने के कारण मातृश्वा कहा जाता है। पुराणों में एक ब्रह्मा से भिन्न देवी देवताओं की कल्पना ने ही बहुदेव उपासना में समाज को भटका रखा है। पौराणिक ग्रंथों में एक देवता के अनुयायी दूसरों के प्रति जिस कटु व अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी का यह दुष्परिणाम है कि प्रायः सभी मतमतांतरों में आपस में वैमनस्य रहता है। उस कटु निंदा की एक छोटी सी झलक यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। शिव जी की निंदा संबंधी ये श्लोक देखिए।
पद्म पुराण उख अध्याय 266 श्लोक 53-60, पद्म पुराण श्लोक 63, 97, 98, 99। वेद निंदा पद्म पुराण अध्याय 253 श्लोक 42, 43, 44। इसी प्रकार शिव पुराण में एकमात्र शिव जी को ही ब्रह्मा बताया, शेष सभी को जीव मानकर निंदा की गई है। देखिए ब्रह्मा तथा विष्णु आदि की निंदा लिंग पुराण उत्तर भाग अध्याय 11 श्लोक 5, 6, 17, 35, 36, शिव पुराण विधे स अध्याय 5 श्लोक 13, 14, 75। किंतु देवी भागवत में तो तीनों देवताओं को देवी के समक्ष बहुत हीन घोषित किया गया है। देखिए देवी भागवत स्कंध 4 अध्याय 12 श्लोक 2, 4, 5, 6, 7, 8, देवी भागवत स्कंध 5 अध्याय 16 श्लोक 16, देवी भागवत स्कंध 4 अध्याय 20 श्लोक 4, 5, 6, देवी भागवत स्कंध 3 अध्याय 4 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 22। अत्यधिक कटु भाषा होने के कारण पद्म पुराण के श्लोक 63, 97, 98, 99 को नहीं लिखा गया। यो अन्या देवतामुपास्ते स न वेद यथा पशुभिरेव देवाना ततश्च चिरोन्तरासंग संध्यमन्वास्य पश्चिमा जलमेवाद दे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं संध्या कालमना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदी चेमा शुभजला संध्यार्थे वरवर्णिनी प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु कृतवान्सर्वाहनिकम् ब्राह्मणैर्भ्यनुज्ञातः प्रययो नगरं प्रति कृत्वा पौर्वाहनिकं कृत्य स्नातः शुचिर्लंकृतः उपस्थिते विवस्वन्तं पावकंच जनार्दनः इंद्रमित्रं वरुणं माहुर्थो दिव्यः स सुवर्णो गरुत्मा एकं सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नियम मातृश्वान माहुः न त्वावा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते देवताना हितार्थाय वृतीयः पाषण्डिना शुभे कपाल चर्म भस्मास्थि धारणं तत्कृतं मया ये में मतमाश्रित्य चरन्ति पृथिवीतले सर्वधर्मैश्च रहिताः पश्यन्ति निर्यसदा। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 266 श्लोक 53, 60। महेशस्येव दासोऽयं विष्णुस्तेनानुकंपितः इंद्रोपेन्द्रादयः सर्वे महेशस्यैव किंकराः तेन तुल्यो यदा विष्णुर्ब्रह्मा वा यदि गद्यते षष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्ठाया जायते कृमि। लिंग पुराण उत्तर भाग अध्याय 11 श्लोक 5, 6, 17 शिवलिंग समुत्सृज्य यजन्ते चान्य देवता संनृपः सह देशेन रौरवं नरकं व्रजेत् शिव भक्तो न यो राजा भक्तोन्येषु सुरेषु च स्वप्ति युवतिस्त्यक्त्वा यथा जारेषु राजते। लिंग पुराण उत्तर भाग अध्याय 11 श्लोक 35, 36। शप्तो हरिस्तु भृगुणा कुपितेन काममीनो बभुव कमठ खलु सुकरस्तु पश्चान्द्र सिंह इति यक्षल कृद्धराया तानसेवता जननी मृत्यु भयन न किंस्या। देवी भागवत स्कंध 5 अध्याय 16 श्लोक 19।